श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जीवन मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, क्या डाइवोर्स को रोका जा सकता है और कैसे? वैसे तो ये कहा जाता है कि विवाह जो है 7 जन्मों का बंधन है और इतना मजबूत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है। अब हमें इसको समझना है कि इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण क्या हो सकता है। आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें जो हम कारण देखेंगे, सबसे पहले जो इसका कारण है हमारी उच्च आकांक्षाएं। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जब हमारे को वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं हो पाती तो हम जो है डिसहार्टन हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। इसी तरह से इसका जो एक मेन कारण है वो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग जो हैं देखते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली जो है उसका सिस्टम चल रहा है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहेंगे, और जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था उसको हम अब इग्नोर करते जा रहे हैं। जबकि हमारे को इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद मिलती थी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये था कि बड़ों का आदर होता था। और जब बड़ों का आदर होता था तो अगर हमारी आपस में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती थी तो उस केस में बड़ों को मान देने की वजह से हम लोग उस समस्या से, उनके आशीर्वाद से, उनके समझाने से उसको हम रिजॉल्व कर लेते थे। अभी जो है इसमें कमी इसलिए आ गई कि अब सब इंडिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स को इतना मान नहीं दिया जा रहा। हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं आपस में ही, अगर वो जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हैं तो वो ऐसे रह रहे हैं कि जैसे वो हस्बैंड वाइफ ही हैं, घर में और कोई नहीं है। जब ऐसी स्थिति भी होगी तो जब हम बड़ों को मान नहीं देंगे तो वो भी हमारे को, हम जब उनकी नहीं सुन रहे तो वो भी हमारे साथ क्या हेल्प कर सकते हैं, वो भी हेल्पलेस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भी हम बनती हुई देख। विवाह की जो मेन बुनियाद है वो यूए है। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, और ए उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट करना। तो एक तरह से विवाह जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति भी है, और ऐसी स्थिति में एक दूसरे को समझकर उसके अकॉर्डिंग अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो ये विवाह चल पाता है। अन्यथा डाइवोर्स जैसी स्थिति, लड़ाई झगड़े जैसे बन जाते हैं। अब इसी में हम इसका निवारण देखेंगे कि इसमें अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि डाइवोर्स तक व्यक्ति पहुंच रहा है या हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो हम क्या उसमें मदद ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ज्योतिष के द्वारा ये समझें कि क्या ज्योतिष से भी इसमें मदद ली जा सकती है। तो इसमें ये ज्योतिष का जो माध्यम है, इसके अनुसार हम ग्रहों की स्थिति देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं पहले ही कि ये स्थिति जो है ये सुधर सकती है या नहीं। तो कुछ केसेस में, जैसे मैंने पहले भी देखा कि उसमें हमें ये लगा कि ये डाइवोर्स हो ही जाएगा, तो हमें उसमें कोशिश करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और ऐसी स्थिति कई बार इसके विपरीत भी होती है कि कुछ समय खराब आ रहा है, तो ऐसे समय में हम लोग उसके लिए कुछ और उपाय भी कर सकते हैं। अब हम ये दूसरा जो उपाय है इसको शुरू करने से पहले मैं एक आपसे जो सच्ची घटना है इसी से संबंधित वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक सज्जन पुरुष थे जिनका विवाह 20 साल
हो गए थे। उनके एक बेटा और बेटी थे, वो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे। तो उनकी वाइफ 6 महीने पहले अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ में कहीं किराए पे रहने लगी थी, दूर। और वो मेरे से संपर्क में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके बारे में पता लगा है, तो आप अगर मेरी समस्या का कुछ हल कर सकते हैं तो आप मेरी हेल्प ज़रूर करें। मैंने उनको बिठाया और उनसे उनकी समस्या का, जो भी उनका प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद में एक काउंसलिंग का पार्ट बीच में आया। मैंने कोशिश की कि जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके द्वारा उनको काउंसलिंग दी जाए। ऐसा ही हुआ। उसके बाद जो है वो अपनी वाइफ के साथ में एक दिन हमारे यहाँ आए, अलग अलग दोनों को बुलाया गया। और जब मैंने उनकी वाइफ को पहले अलग से बुलाया और उनसे पूछा कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने मुझसे शेयर की। और उसके बाद मैंने कुछ समय उनको भी काउंसलिंग दी। उसके बाद में उसी दिन जो है कोई लगभग 5-6 घंटे इस बात को लग गए थे काउंसलिंग में। मैंने दोनों को बिठाकर आमने सामने एक काउंसलिंग दोबारा दी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट डे ही, वेरी नेक्स्ट डे जो है, वो अपने बच्चों के साथ में अपने घर वापस आ गई। ऐसी स्थिति बनी। यह मैंने आपसे एक एग्जाम्पल शेयर किया। इसी तरह से अलग अलग, ये तो विवाह को 20 साल हो गए थे, कुछ केसेस ऐसे भी थे जो अभी रिसेंटली अभी हुए थे और विवाह के थोड़े समय के बाद ही ऐसी समस्याएं आ गई और कई बार डिवोर्स की स्थिति भी बन गई थी। तो काउंसलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और आज भी वो लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति थी। तो हमने ये देखा कि ज्योतिष के माध्यम से एक तो कुछ जो ग्रहों की जो स्थिति के अनुसार हमें उसका जो निवारण समझ आ रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया वो उपाय जो हैं वो बिना पैसों के होते हैं, बहुत सरल होते हैं, उसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति से लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो काउंसलिंग का रोल है। अगर सही समय पे दोनों को सही काउंसलिंग मिल जाए, कोई अच्छे काउंसलर की ऐसी स्थिति में अगर तलाश की जाए और अगर उनसे संपर्क करके अगर काउंसलिंग प्राप्त की जाए, तो ये स्थिति का काफ़ी हद तक जो है निवारण हो सकता है। और यह जो है हमारे पास्ट एग्जाम्पल्स पर आधारित है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इसके रिजल्ट हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिले हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और ये विषय की गंभीरता को देखते हुए हम अगर इनको फॉलो करेंगे तो जो है इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।